हाँ जी, अकाउंट्स वालों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सो हेयर आई हैव कम विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ अवर पार्ट नंबर 4। कौन सा है ये? पार्ट नंबर 4। तो इन पार्ट थर्ड, यानी जो हमारा लास्ट वीडियो था, आपने उसमें देखा होगा मैंने प्रॉपर वीडियो डाली थी चैप्टर 3 एंड 4 की। मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट को हमने प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करा था। एंड इन दिस वीडियो, इन दिस पार्ट, आई एम गोना क्लियर योर क्वेश्चंस। मतलब ऑब्वियसली बात है, हम क्वेश्चंस को देखेंगे, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। ओके, इसके बाद आपका अगला पार्ट जो आएगा, पार्ट 5, उसमें हम CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट में करेंगे मैं काउंटिंग रेशियो वाला। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने देखो कैश फ्लो में, सॉरी, कंपैरेटिव साइज और कॉमन साइज के मैंने ये मिक्स क्वेश्चन ले रखे, इसके मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन ले रखे हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अच्छा सुनना ध्यान से मेरी बात को, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लिया करो पहले भाई। देखो मैंने, देखो ये तो ले रखे हैं, आई थिंक 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। और मैं पहले बता दूं आपको, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी बेसिक एंड वेरी 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 लाइट चैप्टर्स। इनको आप अगर एक बार 2 बार पढ़ोगे इजीली आपका हो जाएगा। मैं पहले बता दूं, पार्ट बी जो आपका थर्ड बुक है, उसमें आपको ज़्यादा अपना फोकस एम्फोसिस करना है। चैप्टर नंबर तुम्हारे पास 5 होगा अकाउंटिंग रेशियो, एट चैप्टर 6 होगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 2 टॉपिक बोलूँ, 2 कॉन्सेप्ट बोलूँ या 2 चैप्टर बोलूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियो, आपको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी चैप्टर 1, 2, 3, 4 इनके आपको प्रैक्टिस तो करनी है, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस तो करनी है भाई, बट बहुत ज़्यादा इसमें आपको एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन पर नहीं देना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंपैरेटिव साइज़ के और कॉमन साइज़ के, तो मैक्स टू मैक्स कॉमन साइज़ के 2 क्वेश्चन कर लेना बैलेंस शीट वाले, 2 क्वेश्चन कर लेना SOPL वाले। सेम ऐसे कंपैरेटिव भी 2 बैलेंस शीट वाले कर लो, 2 SOPL वाले कर लो। ये आपको करने पड़ेंगे। बट एक और तरीके का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, मैं पिछले 1-2 साल से तुम देख रहे होंगे ट्रेंड, वैसे तुम तो क्या ही देखोगे, सैम्पल पेपर में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो भाई सैम्पल पेपर, आपका सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन, ये देखो कहाँ गया रे, पार्ट बी में ये देखो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये वाला आपको क्या निकालनी है भाई, कंप्लीट करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट को। मतलब भाई हमको ना मिसिंग फिगर निकलवाने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन मैं बताऊं 2 तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, कॉमन साइज और कंपैरेटिव साइज। ऑब्वियस बात, दोनों और में आएगा। देखो ऊपर उसने कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट बोल दिया और में उसने कॉमन साइज बोल दिया, तो क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। तो आप चाहो तो दोनों में से किसी एक को अपना परफेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, डन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? 2 तरीके से आ सकते हैं सर। या तो वो बोलेगा आप स्टेटमेंट बना दो कोई सा भी, कॉमन में SOPL बोलेगा, या कॉमन में बैलेंस शीट बोलेगा, या कंपेयर में बैलेंस शीट बोलेगा, या कंपेयर में SOPL बोलेगा। ये तो हो गया एक तरीके का क्वेश्चन कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन दूसरा वो पूछ सकता है ये वाला मिसिंग फिगर वाला, और मिसिंग फिगर ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम ऐसे अपनी क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, मतलब ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भाई कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो हम बेसिकली करेंगे जो CBSE ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चनों में हम ज़्यादा अपना फोकस एम्फोसिस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, क्वेश्चन आपका पहले हम करेंगे कंपैरेटिव साइज वाले, याद रखना। पहले हम कौन से करने वाले हैं सर हम पहले करने वाले हैं कंपैरेटिव साइज क्वेश्चंस को अच्छे से। तो इसमें मैं देखूँ कौन कौन से कंपैरेटिव साइज क्वेश्चंस हैं। एक देखो, ये तो कॉमन साइज़ वाला है, कॉमन साइज़ है। आगे मैं बढ़ूँ, ये कॉमन साइज़ है, कौन सा है प्रॉपर क्वेश्चन, ये है आपका इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमें करना है भाई, ये है आपका क्वेश्चन। और भी है क्या इसमें? मैं एक बार शुरू से देख लूँ, और क्वेश्चंस में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें। चलो जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखना, हम आंसर लिखना शुरू करेंगे और क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ लेना। चलो भाई, क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। पहले करेंगे कंपैरेटिव साइज को अच्छे से। ठीक है, तो हम पहले करेंगे अच्छे से कंपैरेटिव साइज को। कौन सा कुछ देखो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे पीछे, बट मैं नंबर डाल दूंगा, जैसे नंबरिंग में बता दूंगा कि आपको नंबरिंग किस तरीके से करनी है। देखो सबसे पहले अगर हम करें तो पहले हम करते हैं
पहले हम करते हैं इलस्ट्रेशन 8, सबसे पहले करते हैं इलस्ट्रेशन 8। उसने क्या बोला, पहले हम बनाएंगे कंपैरेटिव साइज वाला। कौन सा करेंगे पहले हम, कंपैरेटिव साइज में यहाँ पे लिखने का क्या है, चलो ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ये देखो सीबीएसई ने 2016 में पूछ भी रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो हेडिंग डालो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो ध्यान से सुनना, मैं इस पीडीएफ को, देखो जो हमारी क्वेश्चंस की पीडीएफ होंगी, कौन सी क्वेश्चन होंगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ होंगी, देखो वो मैं टेलीग्राम में शेयर नहीं करने वाला। मैंने सिर्फ जो शेयर करनी है वो है कॉन्सेप्ट वाली जो नोट्स हैं, ओनली कॉन्सेप्ट नोट्स आई विल प्रोवाइड ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तुम खुद सोचो, वही क्वेश्चन मैंने बुक से उठा के सॉल्व करवा रखे हैं और वही बुक तुम्हारे पास भी है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो जब बच्चे के पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो बच्चे का माइंड अननेसेसरी कंफ्यूज होता है। मैं तो खुद सामने से बोल रहा हूँ कि जो मैंने नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चाहे 1 पेजर हों चाहे हैंड रिटन कैसे भी नोट्स हों, वो आप टेलीग्राम में चेक करो और वो हर चैप्टर के आप नोट उन्हीं को पढ़ो। आपको उन नोट्स को पढ़ो और वीडियो लेक्चर देखो, आप 100% डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी गुड मैनर, इन अ वेरी ईजी मैनर, ठीक है। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मैं तो वीडियो में करवा रहा हूँ बट मैं क्वेश्चन को शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं सीबीएसई वाले, और सीबीएसई वाले सारी की सारी बुक्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 8 हम देखते हैं एक बार, इलस्ट्रेशन 8 बोल क्या रहा है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। मैं पहले हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो। तो क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव एसओपीएल बनाना है। किसका बनाना है, कंपनी है सन इंडिया लिमिटेड, और ये आपको दे रखा है आपको अकाउंट, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, इसको तो आगे हटा ही दो, इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अब आता भी नहीं है ये आपको कोई। उसने बोला भी आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़ दैट द कंपनी विश टू कन्वे टू सोसाइटी, ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है इसमें, सर हमें इसमें बनाना है कंपैरेटिव एसओपीएल। चलो जी, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ी, अब हेडिंग क्या आएगी, अब सुनते जाना ध्यान से, करोगे कैसे। हम लिखेंगे कंपैरेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसओपीएल, आपको पूरा लिखना है, और किसका है वो, सन इंडिया लिमिटेड, सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर है वो, सर एक बार ईयर चेक करते हैं। तो आपके पास ईयर दे रखा है उसने 31 मार्च 14 और 15, तो लिखो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 2015। आई बात समझ में, तो आपने ये ऊपर हेडिंग डाल दी। अब फॉर्मेट आपको पता है, उसने बोला एसओपीएल बनाएंगे, तो आपको फॉर्मेट एसओपीएल का पता होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट। सबसे पहले क्या आता है सर आपका पर्टिकुलर आएगा, वो तो आएगा ही आएगा भाई। उसके बाद आपका आएगी सबसे पहले करंट ईयर की अमाउंट, बताया था मैंने, पहले आपकी आती है करंट ईयर की अमाउंट, फिर आपकी आती है प्रीवियस ईयर की अमाउंट आती है, फिर आपका आता है एब्सोल्यूट चेंज। अरे हेलो, याद है सबको, तो चलो लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक। यहाँ पे आएगा आपका करंट ईयर, तो लिखो 31 मार्च 2015, 15 ही है ना, 15 है, हाँ 14-15 है, तो करंट ईयर आपका ये हो गया। और यहाँ पे आएगा आपका 31 मार्च 2014, आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। अच्छा, अगला आप लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज, ये मैं प्रॉपर आंसर बता रहा हूँ, और इनमें ना क्वेश्चन में वेराइटीज़ नहीं होती, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि ईजी है ना, फालतू वीडियो को लेंथी बना के तो मैं अननेसेसरी परेशान करके फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये हो गया। अब उसने बोला एसओपीएल, तो बताओ भाई एसओपीएल का फॉर्मेट क्या होता है, याद करो भाई याद करो। पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको फॉर्मेट लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। उसमें सर ऐड क्या होता है पता है आपको, सर अदर इनकम भी तो आती है, हाँ अदर इनकम्स, भाई याद होगा तभी तो कर पाओगे। अच्छा, फिर आपका एक लाइन छोड़ के तीसरा आता है टोटल रेवेन्यू, आता है। चलो जी, तो ये आपको हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, मतलब चैप्टर में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के दे रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन अब सीबीएसई ऐसे पूछता है पर इजी है, ठीक। ये है, तो इसी को यहाँ से बंद कर दो, नीचे इसको यहाँ से नीचे बंद कर दो, और नीचे दिखाओ वर्किंग नोट, क्योंकि इसमें सारी अमाउंट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड आउट। तो ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखो भाई क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपका ये वाला, उसने देखो दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है उसने 25 लाख रुपए, एक बार पढ़ लो हैं, देख लो
31 मार्च 15 की बात करूँ, करंट ईयर की बात करता हूँ मैं, अगर किसकी है, करंट ईयर की, तो आपके पास कितने का आ रहा है चेंज सर? अच्छा चेंज नहीं, देखो 2014 और 15 है ना, तो सुनो, 15 में आपका 25 लाख की आरएफओ है और 1 लाख का आपके पास अदर इनकम है, और पिछले साल 20 लाख और 5 लाख। तो चलो जी, ध्यान से सुनना, करेंगे कैसे। तो देखो करंट ईयर में आरएफओ आपके पास कितनी है सर? करंट ईयर की जो आरएफओ है वो 25 लाख है। कितनी है? 25 लाख है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। पिछले साल की आरएफओ कितनी थी? क्वेश्चन में चेक करो भाई, 20 लाख रुपीज़, 20 लाख। अदर इनकम पिछले साल थी, सॉरी करंट ईयर थी 1 लाख, और पिछले साल थी 5 लाख। ठीक, चलो टोटल मारो, कितना आता है आपका टोटल रेवेन्यू? सर टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू आएगा 26 लैक्स। ठीक, फिर आपका आएगा, ये कितना आएगा? 25 लाख। तुम क्वेश्चन खुद देखो, उसने प्रॉपर एसओपीएल नहीं दे रखा है हमको, तो हमको मैंने बताया था प्रॉपर कन्वर्ट करना है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब, ये तो मेन क्वेश्चन आपका ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपको ये कन्वर्ट देखना है। ये सब तो उसने फालतू फंड के लिए पढ़ने के लिए दे रखा है, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट प्रॉपर जो क्वेश्चन बोलते हैं हमको वो करना है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू लिख दिया, टोटल रेवेन्यू आ गया, उसके बाद पहले प्रॉपर पहले एसओपीएल बनाओ, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा कॉलम है उनको सॉल्व करेंगे। उसने बोला कि आपके जो अब ये 2 एक्सपेंस है, सिर्फ 2 ही एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा एक्सपेंस डालो और 2 ही लिखो इन्हें। तो फोर्थ में आपका आएगा एक्सपेंसेस। क्या आएगा भाई? एक्सपेंसेस। ये लेस करने हैं आपको, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा सर, पहला है हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, जो है देखो मैंने बताया था ना बहुत, इसमें कम से कम 7 से 8 एक्सपेंसेस आते हैं, बट ऑब्वियसली जो गिवन है हमको वही लिखने हैं। एक हमारे पास मैंने देखा था अदर एक्सपेंसेस है, यानी अदर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है, और एक आपका अदर एक्सपेंसेस के नाम से है। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। भाई है बहुत सिंपल, तुम एक बार प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई 3 मार्क्स फ्री फंड के हैं ये। अब आओ, तो ये देखो, पहले अदर एक्सपेंसेस देख लेते हैं, उसने क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। उसने बोला एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके जो करंट ईयर के हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है सर? 25 लाख है। भाई टोटल नहीं बोला उसने, रेवेन्यू फ्रॉम, अच्छा सॉरी उसने टोटल रेवेन्यू बोल दिया, ठीक है, आई एम सॉरी। उसने क्या बोला, इसको मिठाओ, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। यही तो क्वेश्चन की यहाँ पे चाल होती है, बच्चा जल्दीबाजी में पेपर के प्रेशर में उसको ढंग से पढ़ नहीं पाता। उसने क्या बोला, जो आपका टोटल रेवेन्यू आया, यानी इन दोनों का टोटल मिला के कितना आया सर? 26 लैक्स। उसका आपको 60% डालना है किसमें? करंट ईयर के एक्सपेंसेस में। और सेम ऐसी जो टोटल रेवेन्यू आया यानी 25 लैक्स, ठीक, इसका 50% आपको डालना है प्रीवियस ईयर के एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस में। हेलो, आई बात समझ में? ठीक है जी, तो चलो करते हैं। तो कितना बोला मैंने, 2015 में आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? तो ये उसने कितना बोला पता है? ये उसने बोला 60% ऑफ 26 लाख, 26 लाख। और ये उसने बोल दिया, सॉरी ये उसने, अरे यार इसको चलो वर्किंग नोट में दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखा के फ़ायदा नहीं है ना। समझ में आ रही है आपको बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? हमने बोला जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है, मैं एम्प्लॉयज़ वाला है जो वो कितना है, वो 60% है आपका टोटल रेवेन्यू का करंट ईयर के लिए। हाँ, और 50% है वो टोटल रेवेन्यू का प्रीवियस ईयर के लिए। भाई तुम सॉल्व खुद से कर लेना, मैं सीधा अमाउंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो लिख ही देते हैं। 60% किसका सर? टोटल रेवेन्यू। तो करंट ईयर का टोटल रेवेन्यू कितना है? 26 लाख से कितना है? 26 लाख। तो 26 लाख का 60% कितना होता है? 26 लाख का 60% होता है तुम्हारा 15,60,000। तो करंट ईयर का आपका आएगा 15,60,000। सेम ऐसे आप अगला भी करोगे, अगला करोगे आप 50%। उसने कितना बोला था? 50%। क्वेश्चन में चेक करो अगर, तो खुद ही देख लो, 25 लाख है वो, कितना है? 25 लाख। उसका 50% कितना होता है? 12,50,000। इसमें बस कैलकुलेशन है भाई। प्रीवियस ईयर का है 12,50,000। मैं देखो सारी नहीं बताऊंगा, मैंने एक बार बता दिया, फिर आप खुद से करोगे। अदर एक्सपेंसेस उसने बोला 10% है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के, और अगला है 20%। तो करंट ईयर वाला है 10%। तो देख लो भाई इसका 10% कितना होता है, यानी ऊपर वाले का एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट 15,60,000 है, उसका 10% 1,56,000।
यानी 1,56,000 और उसने प्रीवियस ईयर के लिए बोला 20% ऑफ 12,50,000। तो 12,50,000 का 20% होता है 12/24 और 125 2.5 लाख होता है 2,50,000। हेलो भाई, समझ में आ रहा है? ईजी है भाई, ईजी, सब ईजी है। इनको ऐड करो, कितना आता है आपका? तो आएगा आपका 17,16,000 और फिर अगला आपका आएगा 12, 13 और 2, 15, 15 लैक्स। आगे बात समझ में? ठीक है, अब खुद बताओ, अब हमारा अगला क्या निकलता है? सर हमारा अगला निकलता है प्रॉफिट। इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। इसमें से आपको 6 वाला माइनस करना होता है, 7 वाला आपका प्रॉपर आंसर आता है। इसमें से आप लेस करते हो प्रॉफिट, सॉरी पहले प्रॉफिट निकालते हैं, लेस करते हो आप टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर जो हमारा रेवेन्यू होता है थर्ड वाला, उसमें से हम फोर्थ वाले को माइनस कर लेते हैं। तो 26 लाख में से 17 लाख वाले को आप अगर हटाओगे तो आपका आएगा 8,84,000। एक बार मैं देख लेता हूँ, 26 लाख में से अगर आप लोग 17,16,000 को हटाओगे 8,84,000 आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। चलो टैक्स हम लास्ट में देखेंगे कि कितना बोलता है टैक्स आपका कितना परसेंट है। ठीक है, तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसको बोलते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। फिर अगला तो सिंपल है, 25 लाख में 15 लाख गए तो 10 लाख बचेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट की, सॉरी वो टैक्स रेट की। तो टैक्स रेट उसने बोल रखा है 50% और 40%। तो सिंपल है आपका 50% और 40%। तो 50% आपका कितना हुआ? 8,84,000 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 4,42,000 आपका हो गया। और इसका उसने कितना बोला? 40%, तो 4 लाख हो गया। अब हटाओ, सॉल्व करो, तो इसका तो ऑब्वियसली बात है 50% ही बचेगा, मतलब माइनस तो करना है और ये करना है माइनस, तो आपका 6 लाख अपने आप आता है आंसर। डन? हेलो, समझ में आ रही बात? तो पूरा हमने एसओपीएल तो बना दिया, अब आता है मेन बात। अब बात करते हैं इसमें, तो ऊपर छोटा सा मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ ताकि तुम्हें रिमाइंड हो जाए। क्या फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज का? सर करंट माइनस प्रीवियस, ऑब्वियसली। तो अब देखो करंट कितना है आपका? सर करंट ये में आपका 25 माइनस 5 बाई दिस, तो कितना आता है? 5 लाख। भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ये। अगला 1 लाख माइनस कितना आएगा? 5 लाख, तो कितना आता है? सर माइनस का 4 लाख। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चलो अगला 26 लाख माइनस 25 लाख, तो 1 लाख आता है। भाई इजी है, बहुत इजी है। 15,60,000 माइनस 12,50,000, तो आपका आता है 12 3 15 3,10,000। फिर 1,56,000 माइनस 2.5 लाख, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव में आएगा, 94,000 आएगा यार इसका आंसर। तो माइनस तो करना तुम्हें आता ही है भाई, मैं तुम्हें माइनस करना थोड़ी सिखाऊंगा। अगला 17,16,000 में से 15 लाख हटाओ तो 2,16,000 आएगा। अगला 8,84,000 में से 10 लाख हटाओगे तो 1,16,000 आएगा, वो भी नेगेटिव का। फिर 4,42,000 में से 4 लाख हटाओगे तो 42 आएगा। ठीक, फिर अगला 4,42,000 में से अगर 6 लाख हटाओगे तो 1,58,000 आएगा आपका नेगेटिव का। ठीक है भाई, तो ये तो आपका निकल गया। अगला बताओ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मुझे ये बताओ आप लोग। याद करो भाई, क्या होता है? सर इंटू 100 तो होता है, हाँ वो तो मुझे भी पता है। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? ऊपर आता है आपका हमेशा एब्सोल्यूट चेंज, कितना आता है? एब्सोल्यूट चेंज। और नीचे क्या आता है आपका? प्रीवियस ईयर। तो कैसे निकालेंगे? सर एब्सोल्यूट चेंज है आपका 5 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय आपका प्रीवियस ईयर है आपका 20 लाख रुपीज़। कितना है आपका? 20 लाख रुपीज़। अगर मैं करूँ 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, कितना आता है आपका? 25% आता है। बस सॉल्व करते जाओ, अगला वाला भी ऐसे करोगे। 4 लाख कितना है आपका? 4 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यानी आपका 5 लाख। 5 लाख है ना, 5 लाख इंटू 100 कितना आता है? 80% आता है। और क्योंकि नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे अगला सॉल्व करोगे तो आपका 4% आएगा। सेम अगला सॉल्व करोगे तो 24.8% आएगा। देन सेम ऐसे सॉल्व करते जाओ भाई, आएगा। तो ईजी है ना, आई थिंक वेरी इजी। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, वेरी इजी भाई।
तुम्हें सारे क्वेश्चन इसके करने की प्रैक्टिस जरूरत ही नहीं है, इजी है वेरी इजी। 26.33 डन डन डना डन। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अरे वो कितना इजी था कि नहीं था इजी? बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, टिक मार लेते हैं कौन कौन से हमने कर दिए हैं। तो भाई ये तो हमने डन कर दिया, ये हमने डन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ना जो हमने कर रखे हैं उनको हम कलर करते रहते हैं भाई, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना ऐसे में हमको। चलो अगला क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ईजी है ना भाई, ईजी पीजी, क्योंकि खुद ही सोचो इन चैप्टरों से क्वेश्चन टफ आने की ऐसी कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसी वो नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती कि क्वेश्चन इससे टफ आ जाएगा। अच्छा देखो एक अगला है, ये तुम खुद से करोगे। आई एम नॉट गोना क्लियर दिस, ये तुम खुद से करोगे भाई, ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे। वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा वाला सर? सर ये वाला। खुद से पढ़ो, खुद से देखो एक बार, क्योंकि सारे मैं थोड़ी करवा दूंगा भाई। ये देखो उसने खुद बोल दिया आपको बनाना है एसओपीएल बनाओ, मतलब एसओपीएल ही बनाना है। वेरी जैसा भी बताया वैसे ही करोगे, ठीक है। देखो आरएफओ दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या है यहाँ पे? सर वही एक्सपेंस है, और किसका है? दे रखा है उसने। फिर अदर एक्सपेंसेस भी उसने दे रखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखे हैं। इनकम टैक्स उसने देखो 50% बोल रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑब्वियसली बात है बिफोर टैक्स का ही आता है, तो 50% दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आप खुद से सॉल्व करोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ में आई बात? चलो अगले में अगर मैं बात करूँ तो अगला वाला आपका जो है अगला आपका जो है, और कौन सा होगा यार इसमें, और कौन सा है? ओके ये वाला हो गया, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करने जैसा कुछ है नहीं ना, तो मैं इसमें ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो देखो एसओपीएल के 2 क्वेश्चन हो गए, तो इजी एसओपीएल ऐसी क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा, कंपैरेटिव में ऐसे ही पूछे जाएंगे। एक मैंने करा दिया और सेम ऐसे डिट्टो, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन तो आ नहीं सकता ना। इसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा तो इससे अगर टफ नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें परसेंटेज उसने बोल दिया तो यही टफ बनेगा, इससे टफ कुछ आ नहीं सकता। और जिसमें उसने डायरेक्ट अमाउंट दे रखी है तो तुम एज इट इज़ उसको लिख सकते हो। ये तो हो गया आपका किसका एसओपीएल का। एक हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें बैलेंस शीट बोली उसने, तो ये इन्फॉर्मेशन है और उसने बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो भाई इजी है टफ तो ये भी नहीं है भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ना वो, तो डालो इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट पढ़ लेते हैं। आपको बनानी है एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट। चलो जी, तो लिखो यहाँ पे कंपैरेटिव, ये भी इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है ये। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, अब उसने कब कब बोल रखा है तो आप एक बार देख लो, 31 मार्च 16 एंड 17, ठीक है। कोशिश करो पहले आप करंट ईयर को ही लिखो, 17 एंड 16 भी लिख सकते हो। ये 16-17 लिखोगे तब भी चलेगा, बट ठीक है। चलो ये हो गया, अब बनाएंगे फॉर्मेट, फटाफट से अब फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब बनाएंगे इसके बाद कॉलम्स, तो ऑब्वियसली वही 4 कॉलम बनेंगे एज यूजुअल जो मैंने बता रखे हैं। ये बनेगा आपका करंट ईयर का, फिर बनेगा आपका प्रीवियस ईयर का, फिर बनेगा आपका एब्सोल्यूट चेंज, और फिर बनेगा आपका परसेंटेज चेंज। तो ये फटाफट बना लिया करो। और हाँ ऐसे बैठ के नहीं देखना खड़े उठो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉपी लाओ। 31 मार्च 17 हमारा करंट ईयर हो जाएगा, और 31 मार्च 16 हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक, फिर आएगा आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, और फिर आएगा लास्ट में हमारा परसेंटेज चेंज। ठीक है जी, चलो अब याद करो, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आता है? इक्विटीज एंड, क्योंकि हमारे पास तो बैलेंस शीट गिवन नहीं है ना, हमको तो प्रॉपर बनानी है। तो यह आता है सबसे पहले नंबर में क्या आता है? सर शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड आता है। उसके अंदर हमारे पास आती काफ़ी चीज़ें हैं, बट ठीक है, क्या क्या उसने दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं। ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल हम डाल सकते हैं, जो कि नॉर्मली आता ही है। तो सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा
अगला रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका आएगा ही आएगा। भाई इजी है, ऐसा मत सोचो कि टफ है, इजी है, कुछ नहीं है वो। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा जो होता है वो होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें वो एक ही चीज़ देगा, वो देगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। वैसे तो आता है इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, बट बेसिकली वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग ही देता है। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। ये देखो दे रखा है उसने लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और कुछ दे नहीं रखा। फिर हम देखेंगे ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल भी दे रखा है उसने, तो लाइबिलिटी वाला ख़त्म हो जाएगा हमारा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। फिर आपका इसमें तीसरा आएगा करंट लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन। ये आएगा ट्रेड पेबल्स। क्या आएगा ये? ट्रेड पेबल्स। उसके बाद आपका टोटल होगा, अरे होगा, चलो ये हो गया। अब आगे मूव फॉरवर्ड, चलो जी चलो चलो चलो। अब इसके बाद आएगा एसेट्स वाला पोर्शन पूरा। तो भाई एसेट वाला भी तो करना है, एसेट वाला भी तो आएगा। चलो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी ख़त्म। ठीक, वैसे इनमें आपको वर्किंग नोट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर मैंने पहला क्वेश्चन करवाया तो मैंने वर्किंग नोट दिखा दिया, बट एज सच आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका नंबर 2 में क्या आएगा? एसेट्स। और एसेट में नंबर 1 में क्या आता है बताओ भाई? तो पहले आते हैं आपके नॉन करंट, ऑब्वियसली पहले नॉन करंट ही आएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नॉन करंट को देख लेंगे। नॉन करंट में आपका सबसे पहले क्या होता है? फिक्स होता है, और क्वेश्चन में फिक्स दिया ही होता है आपके पास। तो फिक्स्ड असेट्स आपके पास दिए होते हैं। अब देखते हैं फिक्स में उसने टेंजिबल इंटेंजिबल दे रखे हैं। हाँ सर दे तो रखे हैं, खुद देखो आप, सुनो सुनो सुनो। फिक्स्ड एसेट में उसने टेंजिबल इंटेंजिबल खुद से दे रखे हैं। देखो टेंजिबल आपका ये है प्लांट एंड बिल्डिंग। अरे हेलो, है कि नहीं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। प्लांट एंड बिल्डिंग है, मतलब ये वाला, ये आपका टेंजिबल हो गया। गुडविल आपका इंटेंजिबल हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये तभी होगा जब बैलेंस शीट क्लियर होगी। यहाँ पे आएगा आपका टेंजिबल, और यहाँ पे आएगा आपका इंटेंजिबल। ठीक, चलो फिर बी दूसरा मैंने देखा था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है क्वेश्चन में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है क्वेश्चन में। ठीक है जी, ये आपका नॉन करंट के अंदर है। फिर आपका करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स। अब क्योंकि उसने करंट एसेट के अंदर कुछ दे नहीं रखा, मतलब क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये देखो, है ना, तो ये हम डायरेक्ट करंट एसेट लिख के ही छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर आपका लास्ट में आएगा टोटल। क्या आएगा? टोटल। ठीक है भाई, डन 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 डन। तो ये हो गया। हालांकि यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए वर्किंग नोट का एक हेडिंग डाल देते हैं, क्या पता कुछ दिखाना पड़ जाए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं फटाफट। पहले सारी अमाउंट डालते हैं करंट ईयर की। तो करंट ईयर हमारा कौन सा है? ये वाला, और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक, तो करंट ईयर की जो अमाउंट है हम पहले उनको फटाफट डालेंगे। तो देखो हैं हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख, शेयर कैपिटल 10 लाख। तो आओ जी, शेयर कैपिटल करंट ईयर की हमारे पास है 10 लाख। तुम क्वेश्चन में देखते रहना, मैं फटाफट, मेरे पास तो खैर बुक है तो मैं क्वेश्चन अमाउंट वहाँ से फटाफट डाल रहा हूँ। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये हो गया। फिर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में करंट ईयर के लिए आपके पास 4 लाख है। ठीक, ट्रेड पेबल में आपके पास फिर 12,70,000 भी है। ठीक है जी, इन सब का टोटल मारोगे तो आपके पास आएगा 38,70,000। ठीक, ठीक है, सेम ऐसे ही अब डाल देते हैं प्रीवियस ईयर का भी। लाइबिलिटी वाला तब एसेट वाला तब कर लेंगे, पहले लाइबिलिटी वाला क्लियर कर देते हैं। सेम आपका 2016 वाला भी अगर मैं देखूँ 10 लाख ही सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका 6 लाख है, मतलब प्रीवियस ईयर का। और अगला आपके पास जो है प्रीवियस ईयर की लॉन्ग टर्म बोरोविंग वो है 5 लाख की। ठीक, ट्रेड पेबल्स हमारे पास प्रीवियस ईयर के हैं 9 लाख के। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, जब क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन मिला आपको, कहाँ गया ये क्वेश्चन, तो कॉपी में ही वो अपना जो पेपर होता है उसी में डाल दिया करो, जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर।
तो कन्फ्यूजन नहीं आती। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इसका टोटल मारोगे तो 30 लाख आएगा, 30 लैक्स। ठीक, बात करते हैं एसेट की। तो देखो एसेट में आपके पास करंट अमाउंट जो है वो सारी दे रखी है करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट की पहले करंट वाली लिख लो 15,20,000, और पुरानी वाली भी लिख लो यानी प्रीवियस ईयर की 8 लाख रुपए भाई है। चलो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास दे रखी है, हमारे पास करंट ईयर की है 1,20,000। कितनी है भाई? 1,20,000, और प्रीवियस ईयर की 1 लाख है। ठीक है सर, पर अगर हम टेंजिबल इंटेंजिबल की बात करें तो वो डायरेक्ट नहीं है, उनके अलग अलग बाइफर्केशन दे रखे हैं। तो बेसिकली हमें टेंजिबल एसेट्स को थोड़ा सा शो करके दिखाना पड़ेगा, मतलब सबको टोटल करके दिखाना पड़ेगा। जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी सबका टोटल मार के हमको एक साथ दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि देखो अकाउंट्स में मेन होता है प्रेजेंटेशन। मैं जो खुद बताता हूँ, मेरे जो अकाउंट्स में मार्क्स कटे हैं 5 मार्क्स, क्योंकि मेरे 95 आए थे ना, मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा। तो 5 मेरे को पता है कि वो मेरे प्रेजेंटेशन में कटे, तो प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली पहले दिखा लिया करो करंट ईयर को, और फिर दिखा दिया करो आप प्रीवियस ईयर को। ठीक है, और क्या क्या आएगा आपका, काम करते हैं, इसको दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हटा के ऊपर डालो आप टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हम टेंजिबल ही निकाल रहे हैं, पहले हम टेंजिबल ही निकाल रहे हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले है क्वेश्चन में देखना, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और अगला है हमारे पास मशीनरी एंड प्लांट। मैंने आगे पीछे लिख दिया बट कोई बात नहीं, मशीनरी एंड प्लांट वगैरह है। तो पहले देखो 2017 वाली अमाउंट दोनों की। सर 2017 में दोनों की अमाउंट है, एक की 16 लाख है, एक की, और अगले वाले की है 6,30,000। ठीक, तो टोटल लिखो कितना टोटल आएगा, ये आपको अंदर बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आपका आएगा 22,30,000। ठीक है, तो दिखा दो करंट ईयर में। टेंजिबल के अंदर आपका आएगा 22,30,000। अब सेम दिखाते हैं प्रीवियस ईयर। तो 2016 में देखो 15 और 5, 15 और 5, तो आपका 20 लाख का यहाँ पे आता है भाई। डन, 20 लाख आपका यहाँ पे आएगा। ये हो गया आपका टेंजिबल। ठीक, और इनटेंजिबल को तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे अंदर लिख सकते हो गुडविल, क्योंकि कुछ ऐड करने के लिए है नहीं ना, तो गुडविल लिखो। तो करंट ईयर की गुडविल तुम्हारे पास जो है वो क्या दे रखी है? कुछ नहीं है, तो नील छोड़ो, मतलब इसको 0 मान लो। और प्रीवियस ईयर की गुडविल हमारे पास दे रखी है उसने 1 लाख रुपये। ठीक है, इस बार टोटल करोगे तो आपका ये आएगा सेम एसेट्स के इक्वल, सॉरी लाइबिलिटीज़ के इक्वल, और ये आएगा आपका 30 लाख। तो बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई, ऊपर देखो मैच कर गई। चलो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वही भाई, सेम वही। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अलग से, यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और ये कैसे आता है सर? करंट माइनस प्रीवियस। तो करो भाई, करो 10 लाख में से 10 लाख गए तो इसको ऐसे छोड़ते हैं, डैश छोड़ते हैं, अकाउंट्स में डैश लाइन बनाई जाती है जब 0 आंसर आता है। अगला 12 लाख में 6 लाख गए तो सर 6 लाख ही आएगा आंसर। अच्छा, 4 लाख में से 5 लाख गए तो 1 लाख नेगेटिव का आएगा। 12,70,000 में से 9 लाख गए तो आपका आएगा 9 और 3 12, 3,70,000। 38,70,000 में से 30 लाख गए तो 8,70,000 आएगा। अगले वाले में सर 22,30,000 में से अगर 20 लाख गए तो 2,30,000 आएगा। भाई कैलकुलेशन तुम इजीली कर सकते हो। ठीक, 2,30,000। अब ये 0 है तो 0 में से 1 लाख गए तो 1 लाख आएगा नेगेटिव का। हाँ जी, 1,20,000 में से 1 लाख गए तो 20,000 आएगा। अगले वाले में 15,20,000 में से 8 लाख गए तो 7,20,000 आएगा, क्योंकि 8 और 7 15। ठीक है, अगले वाले में सेम का कितना आएगा? 8,70,000। तो ये तो हमने कर दी भाई, इजी है, वेरी इजी भाई, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ। ये कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? सर इंटू 100 तो होता है, नीचे हमारा आता है प्रीवियस ईयर और ऊपर आता है हमारा एब्सोल्यूट चेंज। तो खुद से करो, ये तो 0 ही आएगा, कुछ है नहीं इसमें। अगले वाले में आएगा आपका 100%, तो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगले वाले में आएगा तुम्हारा 20%,
फिर अगले वाले में तुम्हारा आएगा 41.11111%, सॉरी नेगेटिव में ना, सॉरी पॉजिटिव में, तो ये तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आप लिख सकते हो। फिर आएगा 29%, ठीक है जी। फिर आपका आएगा 11.50%, अगले वाले में आएगा सेम 100% और नेगेटिव में आएगा क्योंकि ब्रैकेट में है ये। फिर ये 20,000 वाला है, ये आएगा आपका 20%। फिर अगला आएगा तुम्हारा 90% और लास्ट तुम्हारा आएगा 29%। डन 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 डन, हो गया भाई, हो गया भाई, सिंपल है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक, तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया भाई। कंपैरेटिव साइज तो मैं समझ में आ गया होगा, तुम्हारे भेजे में घुस चुका होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, आपको सॉल्व कैसे करना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो लाइक करो वीडियो को। ठीक, ये भी आप लोग खुद से करोगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है कंपैरेटिव SOPL बनाना है भाई, SOPL बनाना है। और उसने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है भाई, इजीली 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंपैरेटिव साइज खत्म हो गया। ये अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कंपैरेटिव साइज का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कौन सा? ये वाला। ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव SOPL दे रखा है उसने, एज इट इज़ इसको छापना है तुम्हें। पहले देखो, इसमें उसने खुद से बना के दे रखा है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये मिसिंग फिगर वाला है। मैंने कहा था ना मिसिंग फिगर भी आ सकता है आपके पास, तो ये मिसिंग फिगर्स वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग मिसिंग फिगर में आपको अपनी अच्छी खासी मैथ लगानी होती है, बाकी हो जाता है। तो इसको पहले एज इट इज़ छापना है। बस इसमें फ़र्क कितना है कि ये आप पहले इसने लिखी है प्रीवियस अमाउंट और फिर लिखी है उसने करंट अमाउंट। हमें उल्टा करना है, पहले करंट आता है फिर प्रीवियस आता है, ठीक है? तो ऐसा करेंगे हम। और इसमें ए वाला पार्ट ही आपको निकालना है, बाकी ये दो आपको क्रॉस मारना है, ये पूछता नहीं है अब। ठीक, डन। तो ये आपका हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव वाला। फिर हम करेंगे 1-2 क्वेश्चन कॉमन साइज के। तो ये हम करने से पहले देखो, एक क्वेश्चन और ये पूछ रखा है इसने कि ये कंपनी है, इसका आपको कंपैरेटिव SOPL उसने दे रखा है, मतलब दे रखा है उसने, हमको बनाना है। हमको बनाना भी नहीं है, हमको क्वेश्चन ने क्या बोला, ये उसने कंपैरेटिव SOPL बना के दे रखा है हमको उसने बोला आप निकालो नेट प्रॉफिट रेशियो। खैर ये इसको जानने की जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? अगर मैं लास्ट बार इस क्वेश्चन को बता दूं, खैर अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो वाला क्वेश्चन चैप्टर नहीं पढ़ा अच्छे से, मुझे पता है, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा यार, सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन को इग्नोर करोगे तो चलेगा, बट फिर भी बता दूं मैं, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमको बहुत सारे रेशियोज पढ़ने हैं। तो देखो, हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है 31 मार्च 13 का भी और 14 का भी, ये वाला भी और ये वाला भी। मैं फॉर्मूला नॉर्मली बता दूं, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट जो आपका आता है आफ्टर टैक्स वाला, यानी NPAT, अपॉन आपका रेवेन्यू सेल यानी R इंटू 100। तो खुद ही बता लो, इजी तो है। 2013 का आपका यानी 31 मार्च 13 ये होगा। इस वाले का नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? 7,20,000। ऑब्वियसली बात है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गए तो 7,20,000 आ रखा है। 7,20,000 अपॉन रेवेन्यू मतलब 20 लाख और इंटू 100 आएगा, तो जो भी परसेंट आएगा आपका आ गया आंसर। अगला सेम ऐसे 14 में भी क्या आएगा सर? 12 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100। भाई सिंपल है, इसमें कुछ बनाने जैसा है नहीं, पर ठीक है, एक बार पूछ रखा था CBSE ने 2015 में, तो मैंने सोचा एक बार बता दूँ। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट ठीक है चलो। अब इस कंपैरेटिव साइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे मिसिंग फिगर वाला। कौन सा क्वेश्चन करेंगे भाई? हम करेंगे कंपैरेटिव वाला मिसिंग फिगर, और उसे करने के बाद हमारा कंपैरेटिव ऑलमोस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसे शुरू करते हैं। हालांकि तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी है तो तुम चाहो तो तुम्हारे पास बुक्स वगैरह होंगी, उनसे तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं, प्रॉब्लम नंबर आपकी जो है जी, तो SOPL बनाना है, और याद रखना करंट ईयर है हमारा 17 और 16 का है। ठीक है, आओ, SOPL है, मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और CBSE में तुमने देखा होगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसे अलग से क्वेश्चन डाल देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है मिसिंग फिगर ही पूछवा दे आपसे। ठीक है, चलो जी, तो मैं पूरा बनाऊंगा इसको। अच्छा, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव SOPL ऑफ
कंपेटिव एसओपीएल ऑफ, भाई किसका है ये, कंपनी छोड़ो, कंपनी को छोड़ो, जो भी कंपनी है कंपनी को लास्ट में देख लेंगे, ठीक। और एसओपीएल में आपको पता है फॉर द ईयर एंडेड आता है, यानी वो पूरे साल का बनता है। तो फॉर द ईयर एंडेड कौन सा है, 31 मार्च 17 एंड 16, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें तो बल्कि इजी होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें दी होती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी होती हैं। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी लगती हैं आपकी, मैं पहले बता दूं, इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी होती हैं, बट ठीक है। और कॉमन साइज़ में और कंपेटिव साइज़ में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अगेन वही मैंने बोला, आपको क्या बनाना है, प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना है। तो ये आपका पहला कॉलम, ये आपके दूसरा कॉलम, और ये होंगे आपके चार कॉलम आपके बनेंगे, ये मैंने बना दिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, मतलब खैर कराने को तो मैं अच्छे से करा दूँगा, बट मैं जो अमाउंट जो मैं अंदर पर्टिकुलर्स में डालूँगा फटाफट मैं शॉर्ट में डालूँगा। ये हो गया। अब मैं शॉर्ट में देखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AC एब्सोल्यूट चेंज, इसको लिख रहा हूँ मैं %C यानी परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। चलो, तो पहले आपका क्या होता है सर, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डायरेक्ट ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक। फिर इसमें आपको ऐड करना है अदर इनकम, अदर इनकम, तो आपका यहाँ से आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, आपका आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर फोर्थ है आपका एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं आप देख लो, कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट उसने एक्सपेंसेस ही दे रखे हैं हमारे पास, अलग अलग नाम नहीं है, अलग अलग नाम हमारे पास दिए ही नहीं है भाई। एक्सपेंसेस जब से एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो उसने कुछ अलग से नाम नहीं दिए हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस है ना, तो सीधा नीचे लिख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक। तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, और लास्ट में क्या आता है, तो अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो क्या होता है सर, जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो कुछ वो आएगा आपका, भाई आएगा ना, हाँ सर। फिर आप लेस करेंगे टैक्स, इसमें से लेस करोगे आप लोग इसमें टैक्स को, और लास्ट में आपका आएगा PAT, ये हमारा है आंसर, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में अमाउंट कौन कौन सी गिवन है। तो जो जो गिवन है उनको हम एज इट इज़ लिखते रहते हैं। तो देखो RFO हमारे पास, अगर मैं देखूँ यार कहाँ गया, देखो हैं, देखो ये रहा, कुछ खास गिवन नहीं है। RFO हमारे पास प्रीवियस ईयर की दे रखी है, करंट ईयर की नहीं दे रखी। RFO तुम बुक में इस क्वेश्चन को देख लेना है, कि बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। RFO हमारे पास प्रीवियस ईयर की है, तो वो है हमारे पास 50 लाख की, ठीक। और परसेंटेज चेंज भी इसने दे रखा है, 50% का चेंज आ रहा है, ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो सेम, अदर इनकम भी आपके पास प्रीवियस ईयर की ही दे रखी है उसने, 2 लाख की, और उसमें भी उसने चेंज बता रखा है, और चेंज उसने बता रखा है यहाँ पे नेगेटिव करके, नेगेटिव है। अच्छा, और ये है 25% का, कितने का है 25%, और उसने कुछ दे नहीं रखा है। और अगर मैं बात करूँ टोटल रेवेन्यू उसने ऐसे ही छोड़ रखा है, टोटल एक्सपेंसेस में उसने बता रखा है कि जो आपका जो एब्सोल्यूट चेंज आया है, मतलब वो आया है आपका टोटल एक्सपेंसेस में, आपका वो आ रहा है, उसने बोला है 15 लाख का। क्वेश्चन को तुम चेक करो तो 15 लाख का आपका चेंज आया है, और परसेंट बताया उसने 50%। ईजी है वो भी, ऐसा कुछ नहीं है, ये ईजी मतलब फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। फिर अगला उसने बताया प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बता रखा, उसने टैक्स बता रखा है। टैक्स में चेंज जो आ रखा है उसने चेंज बताया उसने 1 लाख की अमाउंट का, पॉजिटिव चेंज है, और यहाँ पे 25%, और इसके अलावा कुछ नहीं बता रखा उसने, बस। अब आप खुद सोचो, हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलो जी सॉल्व करें। चलो पहले RFO निकालते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियस ही बात है वर्किंग नोट बनेगा आपका अच्छा खासा। अब इसको करते हैं ब्लू पेन से, ताकि पता चल जाए कि हमने सॉल्व कर रखा है। तो ये आपका बनेगा वर्किंग नोट, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका बनेगा वर्किंग नोट, नंबर 1 बनेगा आपका RFO है, ठीक है जी। तो हमको देखो, हमको पहले चाहिए होती है करंट ईयर की अमाउंट, क्या चाहिए होती है
सुनते जाओ, करंट ईयर की अमाउंट, फिर चाहिए होती है प्रीवियस ईयर, फिर चाहिए होता है एब्सोल्यूट चेंज, और फिर चाहिए होता है परसेंटेज चेंज। आपके पास गिवन क्या क्या है सर? गिवन है प्रीवियस और परसेंटेज। हमारे पास गिवन है 50 लाख रुपए की प्रीवियस सेल है, अच्छा, और परसेंटेज चेंज हो रखा है हमारे पास 50% का। कितने का है? 50 का। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हम ना देखो निकालना कैसे, वेरी इजी। हमारे पास देखो, हमको पहले अगर मैं करंट ईयर तो निकाल नहीं सकते, हम अगर एब्सोल्यूट चेंज निकालें तो वो कैसे आता है सर? एब्सोल्यूट चेंज एक तरीके से आ सकता है, कैसे? देखो, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अगर मैं प्रीवियस ईयर करूँ और इंटू 100 करूँ, तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है। बस इसमें सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं बताऊँ आपको कैसे आएगा, इक्वल टू क्या आता है आपका? परसेंटेज चेंज आता है ना। तो परसेंटेज चेंज कितना है सर? वो 50% है। एब्सोल्यूट चेंज ऐसे ही मान लो इसको, मतलब ऐसे लिख लो, और ये आपका 50 लाख है, इंटू 100 करो। नाउ सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करोगे भाई? सॉल्व ऐसे करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अरे करेंगे तो करो। तो सर कितना होता है सर? 50 इंटू 50 लाख। सिंपल मैथ है भाई, वेरी सिंपल मैथ। तो सॉल्व करो इसे। 5 5 या 25, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इक्वल टू आपका आएगा AC मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको ले जाओ यहाँ पे डिवाइड में, 7 ये हो गया, डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। तो कितना आया आपका AC? एब्सोल्यूट चेंज आया आपका 25 लाख का। कितने का आया भाई? 25 लाख का। ऐसे निकालना है, सिंपल है। तो एब्सोल्यूट चेंज आपका आया 25 लाख का। खुद सोचो, जब एब्सोल्यूट चेंज 25 लाख का है, ये कितना रहा होगा करंट ईयर? 75 लाख रहा होगा, उसमें से आपने 50 लाख घटाए तो 25 लाख आया। ऐसे आपको सॉल्व करना है भाई, ठीक। तो ये कितना आया आपका? 75 लैक्स, ठीक। और अगला आपका कितना है सर? ये आपका आएगा 25 लाख। डन 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 डन। आई बात समझ में? सेम अगला वाला क्वेश्चन, ये मैं खुद से ये नहीं कराऊंगा मैं, ये तुम खुद से देखो एक बार। इसमें भी उसने सेम अमाउंट दे रखी है, अदर्स में दे रखी है ना। तो देखो, पर यहाँ पे इसने नेगेटिव बता रखा है। जो भी आएगा खैर आप निकाल सकते हो, निकालो इसको भाई, खुद सोचो 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 सोचो। सॉल्व करके आपका जो ये आएगा आपका 50,000 नेगेटिव का। खुद सोचो, जब ये 50,000 नेगेटिव है तो करंट ईयर कितना होना चाहिए? करंट ईयर होना चाहिए आपका 1.5 लाख। तो उसमें से 2 लाख घटाओगे तभी तो आपका 50,000 नेगेटिव आएगा। आगे बात समझ में? बस इसके बाद हम इजीली टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल तो सकते हैं, तो निकालो भाई। तो प्रीवियस ईयर का आपका कितना आता है? इनको ऐड करो, 76,50,000, अगला आपका आएगा 52 लैक्स। दोनों का डिफरेंस निकालो तो आपका आता है 24,50,000, ठीक। फिर निकालो दोनों का परसेंटेज, 47.12%। डन। अब सेम ऐसी एक्सपेंसेस वाला करते हैं, और एक्सपेंसेस उसने अच्छे से दे रखा है, एक्सपेंसेस हम निकाल सकते हैं। चलो एक्सपेंस वाला निकालते हैं, क्योंकि RFO और वो सेम था ना आपका अदर इनकम, तो मैंने वो निकाला नहीं। अब एक्सपेंसेस निकालते हैं। एक्सपेंसेस आपके कैसे निकलेंगे भाई? देखो तुम्हें सारे क्वेश्चन तुम्हें लिखने ऐसे ही हैं। पहले लिखो करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर लिखो आप, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा भाई ये। फिर लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज, और फिर लिखोगे परसेंटेज। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में तुम देखोगे एक ही चीज़ गिवन है हमारे पास, वो है 15 लाख का एब्सोल्यूट चेंज। और कुछ गिवन है क्या? और है 50%। परसेंट में चेंज आ रहा है आपका 50%। तो कैसे सॉल्व करोगे सर? हम यहाँ से ना प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। हाँ, तो कितने का चेंज है सर? 50% का। एब्सोल्यूट चेंज है हमारा 15 लाख का। कितने का है? 15 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल है ना। तो कितना आएगा सर? 50, इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो प्रीवियस ईयर इक्वल टू, अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रीवियस ईयर हमको निकालना है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 50 हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर आएगा, कितना आएगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 5। तुम्हारा प्रीवियस ईयर आएगा, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर आएगा वो आएगा 30 लैक्स। कितना आएगा? 30 लैक्स। सिंपल है। अरे हेलो, 30 लाख आएगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर। अब खुद सोचो, तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है 1.5 लाख का,
प्रीवियस ईयर तुम्हारा 30 लाख है तो करंट ईयर तुम्हारा कितना होना चाहिए, 45 लाख की तो होना चाहिए, यानी इन दोनों को ऐड कर दो भाई। सिंपल है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ टफ नहीं है ये, वेरी 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 सिंपल। तो करंट ईयर कितना होगा तुम्हारा सर, 45 लाख। कितना होगा, 45 लाख, और अगला होगा तुम्हारा 30 लाख। ठीक, बस सेम। अब खुद देखो, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हो। तो खुद बताओ, करंट ईयर में 45 लाख का प्रॉफिट, सॉरी 45 लाख के एक्सपेंस है, 76 लाख 50 हज़ार का आपका रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट निकालो भाई। इजीली निकाल सकते हो भाई प्रॉफिट, क्या है उसमें निकालने में, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपका आएगा 31,50,000 ऑब्वियसली। अगला आपका आएगा 22 लाख, दोनों का डिफरेंस निकालो तो आपका आएगा 9,50,000, और परसेंटेज में निकालोगे तो 43.18% आएगा। अगला टैक्स रेट, तो टैक्स खुद सोचो, टैक्स आपका जो आ रहा है, ऑब्वियसली बात है टैक्स आप माइनस करके निकालते हो, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा कुछ ना कुछ, और ये भी ऑब्वियसली बात है माइनस ही, क्वेश्चन में खैर प्लस में है पर ठीक है, हमको एट द एंड तो माइनस ही करना होता है। तो चलो जी, खुद सोचो, सेम ऐसी जैसे हमने अभी एक्सपेंसेस वाला निकाला ना, सेम ऐसी इसी फॉर्मूले से हम प्रीवियस ईयर का टैक्स निकाल सकते हैं। हाँ निकाल तो सकते हैं सर, तो निकालो, मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालोगे। तो आपका आएगा 5 लाख। कितना आएगा, 5 लाख। खुद सोचो, सॉरी 5 लाख, आप सॉरी आपका प्रीवियस ईयर का तो 4 लाख आएगा यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का आपका आएगा 4 लाख। तो जब चेंज आपका 1 लाख आ रहा है तो करंट ईयर में तो आपका 5 लाख होना चाहिए, ऑब्वियसली है ना। तो बस उसके बाद सॉल्व कर लो खुद से। तो ये आएगा आपका 26,50,000, ये आएगा आपका 18 लाख, ये आएगा आपका 8,50,000, और ये आपका आएगा 47.22%। डन। तो ये हमारा कंपैरेटिव वाला पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हमारे कॉमन साइज वाले क्वेश्चंस, वो भी इजी है। ये भी हमने कर दिया भाई, ये भी हमने डन 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 कर दिया। अब बात करते हैं कॉमन साइज वाले क्वेश्चंस की। तो कॉमन साइज तो अब देखो सेम ये भी ऐसी, ये भी तुम खुद से करोगे। एक एसओपीएल वाला क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एसओपीएल बनाओ, उसने दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक्सपेंसेस उसने दे रखे हैं कि 5% है ऊपर वाले के, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और रेट उसने 30%, तो दोनों में आपका 35 लगेगा। कंपैरेटिव तो सिंपल है, कंपैरेटिव आता है। अब बात करते हैं, आपके पास 2-3 क्वेश्चन हैं। देखो एक क्वेश्चन हम ऐसी कॉमन साइज वाला भी करेंगे, एसओपीएल के ज़्यादा पूछता है। ठीक, अब बात करते हैं कॉमन साइज एक एसओपीएल बनाएंगे। अब बैलेंस शीट तुम बना दोगे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिंपल है ना, फालतू उसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक, वेरी 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 इजी भाई, तुम क्यों टेंशन लेते हो। चलो बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो हमें क्या बनाना है, अब बात करेंगे कॉमन साइज। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, फटाफट बता दूँ, कहाँ गया भाई, ये रहा। हमको बनाना है कॉमन, इसको छोड़ दो, कॉमन साइज एसओपीएल। तो पहले एसओपीएल का फॉर्मेट बनेगा, और इनकम देख लो है, आरएफओ है, अदर इनकम है, टोटल रेवेन्यू है 20 और 2 लाख और 15। ठीक है, फिर अगला हमारे पास एक्सपेंसेस में 2 हैं, कॉस्ट ऑफ सीएमसी है, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,10,000, और अगला है 5,000। ठीक है, और टैक्स हमारा 40 दे रखे उसने, पर यहाँ पे तो चलो 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 चलो। और सबसे सही बात है कि कॉमन साइज में ना वो इसने क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ 1 ईयर का, ऑब्वियसली बात है ना, दो वैसे हमारे पास 2 ईयर्स की फिगर होती है, तो दोनों को हमें अलग अलग करना होता है। बट ठीक है, यहाँ पे तो उसने नहीं दिया ना हमको, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। हमको तो उसने वैसे भी 1 ही साल का दे रखा है, तो 1 साल का तो ईजी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो सिंपल है ना, उसने कुछ खास दिया नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं कॉमन क्या है कॉमन, सर कॉमन साइज एसओपीएल है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं फटाफट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर आप लिख सकते हो ऑफ जिसका भी है, फिर फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है। ठीक, मैं सीधा बात करता हूँ फॉर्मेट की। फॉर्मेट आपको पता है भाई, पता है ना, फॉर्मेट तो पता होना चाहिए। इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं, इसमें 1 ही ईयर का है, तो 1 ही ईयर का बना लो, बस ख़त्म बात। क्योंकि 1 ही ईयर का है तो कॉलम भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, जितने ईयर के पैसे तो 2 ईयर का ही देता है, बट ठीक है। और जो है हमारी वो जो ईयर है, इसमें आप अपना करंट ईयर डाल दो, और वो क्वेश्चन दे रखा है 2011, और यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालते हो, मैंने क्या बताया था, परसेंटेज ऑफ आरएफओ बताया था मैंने, इसको डालते हैं परसेंटेज ऑफ आरएफओ, बस यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसको। तो ऐसा कुछ है नहीं है, देखो 2 ईयर दिए होंगे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये करंट ईयर है, आपको यहाँ पे
प्रीवियस ईयर डालना पड़ेगा, और एक बनेगा आपका करंट ईयर का आरएफओ का परसेंटेज, एक बनेगा प्रीवियस ईयर का आरएफओ का परसेंटेज। वो तो सिंपल है, तो इसमें आपको फालतू माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में लिखेंगे इसको, हाँ, क्योंकि कॉमन साइज ईजी ही है। आरएफओ शॉर्ट में लिखते हैं, अदर इनकम, फिर आपका टीआर यानी टोटल रेवेन्यू। भाई ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं ऐसा चीज़ में टाइम वेस्ट करना चाह नहीं रहा। अच्छा फटाफट अमाउंट डाल देते हैं। आरएफओ दे रखी है उसने 2 लाख की, तो एक ऑब्वियसली बात है 1 ईयर का है तो इजीली हो जाएगा। अदर आपका 15,000 है, तो टोटल मारोगे आप तो 2,15,000 आपका वैसे ही अपने आप दे दिया उसने, और दिया भी है क्वेश्चन में। फिर एक्सपेंसेस हैं आपके पास, और मैं शॉर्ट में लिखूँगा। पहला है आपका CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 1,10,000 के। फिर आपके पास अदर भी हैं, वो हैं आपके पास 5,000 के। फिर आपके पास आता है टोटल, तो मैं फटाफट इसको भी शॉर्ट में कर देता हूँ, तो आपका आएगा 1,15,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? PBT। सर 2,15,000 में से 1,15,000 हटाओ तो 1 लाख आता है। अच्छा इसमें से आप लोग टैक्स पे कर दो। टैक्स उसने डायरेक्ट तुम क्वेश्चन देखोगे 40,000 का फ्लैट अमाउंट दे रखा है, ना भी दे तो कोई बात नहीं, परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं, क्वेश्चन तो परसेंटेज में दे ही देगा हमको। फिर आएगा आपका PAT बोले या NP बोले, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 60,000 का आपका ये आ गया। अब फार्मूला पता है ना तुम्हें क्या होता है, मैंने फार्मूला बता रखा है। फार्मूला क्या होता है इसको निकालने का? वेरी सिंपल सर, फटाफट से वर्किंग नोट में बता दूँ एक, बाकी सब तुम ऐसे ही करोगे। सबसे पहले आपको आरएफओ दे रखी है ना उसने, तो आरएफओ निकालने का फॉर्मूला भाई कॉमन साइज में क्या होता है सर? कॉमन साइज में ना हम हमेशा निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आरएफओ, तो इंटू 100 करते हैं, नीचे रखते हैं आरएफओ को और ऊपर रखते हैं पर्टिकुलर आइटम। यहाँ पे आरएफओ है तो ऐसे रहेगा। दूसरे वाले में हमारे पास अदर इनकम है, अदर इनकम है तो फॉर्मूला तो सर नीचे हमेशा सेम रहता है, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहेगा आरएफओ। बैलेंस देखो मैंने बताया था पार्ट 3 में, अच्छे से देख लेना, मैंने बताया था आरएफओ को हम बेस मानते हैं एसओपीएल में, और बैलेंस शीट के टोटल को बेस मानते हैं बैलेंस शीट में। डन। ऊपर कितना आएगा आपका? भाई तो ऐसे तो होता है, तो बस तो मैं खैर करा नहीं रहा ज़्यादा। एक्सपेंसेस में आपके पास CMC है, तो ईजिली नीचे आपका आरएफओ होना चाहिए, ऊपर आपका CMC होगा, इनटू आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूले बनेंगे और सो ऑन आपके चलते रहेंगे, सो ऑन आपके चलते रहेंगे एज इट इज़। डन। तो इसका आंसर कितना आएगा सर? ये तो हमेशा 100% ही होता है। इसे सॉल्व करो 7.5 आता है, इसे करो 107.5 आता है, कुछ भी आ सकता है आंसर। तो इसे करो तो 55% आता है, इस वाले को करो तो 2.5 आता है, इसको करो तो 57.5 आता है, अगले वाले को करोगे तो 50 आता है, फिर करोगे तो 20 आता है, फिर आपका 30 आता है। तो ऐसे आपका कॉमन साइज तो कंपेटिव से भी ईजी है। डन। ये आपका सेम ऐसे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, बट मैं बार बार खैर बताऊंगा नहीं, पर ठीक है चलो बैलेंस शीट भी आपका इजीली हो जाता है, क्योंकि हमने कौन सा क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन कौन सा था रे, ये वाला हमने कर दिया। अगला तुम ये खुद से करोगे, आरएफओ है, सब कुछ है, सब कुछ दे रखा है, तो सेम एज इट इज़ आपको ये करना है। 1 ही साल का उसने दे रखा है, करंट मतलब एक ही है, तो इसको आप करंट ही मान लोगे। डन। अच्छा बस उसके बाद देखो ज़्यादा एसओपीएल ही आता है, तो एसओपीएल भी उसने सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे देखो करंट ईयर भी प्रीवियस ईयर भी, तो आपको दोनों ईयर का लिखना पड़ेगा। डन। ये ICSE का क्वेश्चन है, ठीक, तो करना पड़ेगा आपको। सेम ऐसी बैलेंस शीट भी पूछता है, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक, और सेम ऐसी करोगे क्या। आज मैं बैलेंस शीट वाले में बात करूँ, इन केस ऑफ बैलेंस शीट हल्का सा आपको फ्लेवर दे देता हूँ कि आपको करना कैसे है। तो इन केस ऑफ बैलेंस शीट करोगे कैसे? बैलेंस शीट में पहले आपका शेयर कैपिटल होता है, बस हल्का सा बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में आपका शेयर कैपिटल होता है, फिर आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जो तो मेनली क्वेश्चन में दिया होता है, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया होता है, फिर आपका करंट लाइबिलिटीज़ में आपका ट्रेड पेबल ही ज़्यादातर दिया होता है। तो सॉल्व कैसे करोगे सर? सिंपल है, हर केस में आपका इनटू तो 100 ही होगा और नीचे आपका टोटल आएगा, क्योंकि खुद देखो आप, चाहे तुम एसेट का टोटल लिखो चाहे लाइबिलिटी का लिखो, दोनों तो इक्वली होते हैं, तो टोटल आपका नीचे आता है। सेम तो है भाई, ये सब तुम एसेट साइड में तुम्हें ऐसे ही करना है, तो मैं एसेट का बताऊंगा नहीं। ऊपर आपका आएगा वही जो आपको निकालना है, शेयर कैपिटल इसमें आएगा, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बोरविंग आएगा, यहाँ पे आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा, बस निकाल के सॉल्व करके सेम ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। डन। तो बस सिंपल है भाई, सिंपल वेरी सिंपल भाई, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपका कंपेटिव साइज वाला ना, ऐसा भी आ सकता है, सॉरी कॉमन, जैसे हमने कंपेटिव साइज वाला करा था ना ऐसा मिसिंग फिगर वाला, तो हो सकता है कि आपका कंपेटिव साइज
क्या उसके जगह कॉमन साइज वाला आ जाए आपका मिसिंग फिगर? भाई आ सकता है ना। तो इसको एक काम करते यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बुक में सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे टाइम वेस्ट करने की हमको कुछ खास नीड नहीं है। अब देखो जी, सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन? नाउ टेल मी हाउ विल यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे तो 1 ईयर है, और ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ईयर हो 2 ईयर हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो क्वेश्चन देखना है कि हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। अब सोचो भाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे RFOE 0 दे दी उसने, RFOE हमारे पास 0 दे दी उसने। क्या बोल दिया उसने बोला सर कि RFO आपकी 0 है भाई। जब RFO 0 हो जाती है तो हमको तो भाई पूरा, चलो एक काम करते हैं, इसको बना ही देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिव में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट वाले में तो चलो ऐसे क्वेश्चन फंस नहीं सकते, क्योंकि टोटल आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। बट ठीक है, मिसिंग वाला क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो क्या बोला उसने, आपको बनाना है कॉमन साइज SOPL, ठीक, ऑफ जो भी होगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है, ठीक है जी। यहाँ पे उसने एक ईयर का दे रखा है, तो ठीक है, एक ईयर का हो या 2 का हो, हमें क्या मतलब, क्योंकि हमें तो ज़्यादा इसमें कंपेयर करना ही नहीं होता, इसका तो नाम ही कॉमन साइज है। चलो जी, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स। अगला फिर आपका आएगा यहाँ पे करंट ईयर की अमाउंट। तो करंट ईयर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे सर, ईयर का नाम लिख दो ना। तो ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखो 31 मार्च 2017, और यहाँ पे डाल दो परसेंटेज ऑफ RFO, ठीक। सबसे पहले आपके पास है RFO, फिर है आपके पास अदर इनकम, और फिर है आपके पास टोटल रेवेन्यू। क्वेश्चन है सिर्फ हमको ये दे रखा है कि आपके पास अदर इनकम जो है वो है 60,000, कितनी है 60,000, और कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में हमको। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ें तो हमारे पास एक्सपेंसेस की काफ़ी अच्छी खासी लिस्ट दे रखी है क्वेश्चन में। पहला है CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर है हमारे पास, क्या लिस्ट तो है ही नहीं इसमें भी, अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में अच्छे खासे दे रखे हैं, 2,10,000 के हमारे पास हैं, ठीक है जी। चलो, पर है तो इजी, मेरे को तो काफ़ी इजी है। अच्छा, उसने दे रखा है आपका जो परसेंटेज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, 50% है आपका CMC, और 14% है आपका क्या, अदर एक्सपेंस। बहुत ईजी है क्वेश्चन। फिर आपका आता है टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप लिख दो अपने टोटल एक्सपेंसेस जो भी होंगे, हमको तो खैर पता नहीं है। फिर आपका आएगा अगला 5वां, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी क्वेश्चन ने दिया नहीं है। फिर आपका अगला आएगा, लेस करोगे आप टैक्सेस को, सॉरी टैक्स को आप लेस करोगे, ठीक। टैक्स की अमाउंट भी उसने दे रखी है, बट हाँ यहाँ पे उसने परसेंटेज दे रखा है कि RFO का कितना है, 16% है RFO का। अच्छा जी, ठीक है। और आखिरी है हमारे पास वही PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले या NP बोले, वो भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा है हमको। तो अब हमको सॉल्व करना है, और मेरे अकॉर्डिंग ईजी है, ईजी है भाई, ईजी है। सर कैसे ईजी है बताओ ज़रा। तो देखो, सुनते जाओ ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ। पहले RFO है, और RFO दिया ही नहीं है, RFO कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, जो हमारे पास अदर एक्सपेंसेस है वहाँ से निकाल लेते हैं। पहले RFO ही निकालनी है हमको ऑब्वियसली। तो RFO हम कैसे निकालेंगे, देखो RFO निकालेंगे हम अदर एक्सपेंसेस की हेल्प से। अब ये बताओ, अदर एक्सपेंसेस का फॉर्मूला परसेंटेज में कैसा होता है? इस वाले में अगर हमें निकालना होता अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज, तो कैसे निकालते? सर अदर एक्सपेंसेस का फॉर्मूला कैसा होता है? देखो सर, ऐसे तो होता है, ये होता है ना सर, ऊपर आएगा आपका अदर एक्सपेंसेस, यही होगा सर, होगा तो यही, आपने बात तो सही बोली है ना। तो यहाँ से जो आपका आएगा, मतलब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आपका परसेंटेज निकल जाता, यानी कितना परसेंट है RFO का, हाँ निकल तो जाता सर। तो परसेंटेज ऑफ RFO निकल जाता, तो निकालो, तो यहाँ से RFO निकालो सीधा, तब तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सर RFO हमारे पास देखो, परसेंटेज उसने 14 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये 14 हो गया, इक्वल टू अदर एक्सपेंसेस भी गिवन है 2,10,000 के।
और फिर RFO। अब तो सॉल्व कर सकते हो भाई सर, अब तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 14 RFO इक्वल टू 2,10,000 इंटू 100 आएगा। हाँ सर, फिर आपका RFO इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 2,10,000 ये हो गया इंटू, ठीक, और अपॉन ये, तो ये कर लो आप 2,10,000, 2,10,000 इंटू कितना है 100 है आपका, इसको डिवाइड कर दो 14 से, तो RFO आपकी आएगी 15 लाख की। आपका जो RFO आएगा वो आएगा आपका 15 लैक्स। निकल गया बस, अब तो जल्दी सॉल्व कर लो सब कुछ। तो आपका जो RFO आएगा वो आपका आएगा 15 लैक्स का। डन। और RFO हमेशा होती है 100%, आपको पता होगा, है ना। फिर अगला फार्मूला कैसे बनेगा सर, RFO नीचे रहेगा, मतलब चलो परसेंटेज बाद में निकालने, पहले सारा वो निकाल लेते हैं अपना जो अमाउंट है ना। तो चलो परसेंटेज बाद में लिखेंगे। फिर आपका देखो 15 लाख और 60,000 कितना होता है सर, 15,60,000। हाँ जी। फिर एक्सपेंस कैसे निकालोगे सर, सर CMC निकालना पड़ेगा। और CMC निकालने का तरीका कैसा है सर, CMC जो है वैसे अमाउंट कैसे निकलेगी सर, सोचो अमाउंट कैसे निकलेगी, उसने परसेंटेज दे रखा है और RFO हमारे पास है, तो वही है फॉर्मूला कि आपका जो परसेंटेज ऑफ CMC है वो आपका कैसा आएगा सर, वो आएगा, फार्मूला तो सेम ही है भाई, बस इस फार्मूले के साथ खेलना है हमको, फार्मूले सारे सेम है, बस फार्मूले के साथ खेलना है। तो उसने परसेंटेज हमको दे रखा है 50%, ईजी है, कितना है 50%। CMC हमको निकालना है और ये हमारे पास 15 लाख है, तो मैं 15L लिख लेता हूँ। सॉल्व करो इसे, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 15 लैक्स आपका होता है 75, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होता है ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया, इक्वल टू CMC मल्टीप्लाई बाय ये। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आपका डिवाइड में चेंज हो जाएगा डिवाइड में चेंज, तो ये काटो तो कितना आता है आपका सर 7.5 लाख। तो जो CMC है वो कितना आ जाएगा आपका, CMC जो आपका आ जाएगा वो आएगा आपका 7.5 लैक्स के इक्वल, कितना आएगा 7.5 लाख। डन। फिर आपका देखो, अब टोटल, अब तुम्हें अगर मैच करना है तो इसको कर लोगे, तुमने सही कर रखा है गलत कर रखा है। देखो 7.5 लाख आपका CMC है, अरे है कि नहीं। टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा सर 15 लाख है, इसको और इंटू 100 सॉल्व करो, ये आपका 50% के इक्वल ही आएगा। तो 7.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लैक्स, 50% में से 5% आ रहा है ये, और मेरे अकॉर्डिंग ये आना 1 मिनट कितना आया ये कितना आया आपका, ये आया आपका 7.5 लैक्स। अच्छा ठीक है 7.5 लैक्स डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 लैक्स, 50% आया, ठीक है आपका आ गया 50%। डन। आई बात समझ में भाई कि सॉल्व कैसे कर रखा है क्वेश्चन को हमने। ये कितना आएगा यार, ये आपका आएगा ये रहा। डन, पहले बड़ी बात, ठीक है जी। चलो आगे सॉल्व करते, ये तो मैंने खैर तरीका बताया, तरीका भी मैंने बताया चेक कैसे करना है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट सही हो चुका है। डन। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो 75 आपका 7,50,000 प्लस अगर 2,10,000 करोगे तो आपका आएगा 9,60,000 आपका एक्सपेंस आ रहा है। टोटल एक्सपेंस आपका है 9,60,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, तो सर माइनस कर दो इसको सीधा, आपका आएगा 6 लाख, 9 6 15। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है आपका 6 लाख। ठीक, सेम ऐसी तुम यहाँ से जैसे हमने CMC निकाला, तुम ऐसी टैक्स अमाउंट भी निकाल सकते हो। सर निकाल तो सकते हैं भाई, निकाल सकते हो ना, कितने का टैक्स है तो निकालो रे, निकालो भैया। सो हम निकालेंगे सर टैक्स अमाउंट, तो सर आएगा कैसे सर, ये आएगा परसेंटेज ऑफ जो टैक्स है वो किसके इक्वल होगा सर, ऑब्वियसली इंटू 100 हम करेंगे। हाँ, नीचे सर RFO होगी और ऊपर हमारा टैक्स अमाउंट होगा। तो परसेंटेज जो है टैक्स का उसने दे रखा है 16, कितना है 16 यानी 16। नाउ 16 इक्वल टू टैक्स अपॉन 15 लैक्स, क्योंकि ऑब्वियसली कितना आएगा सर 16% है इंटू 15 लैक्स,
15 लाख है तो वो आएगा सर 2 करोड़ 40, ये आएगा आपका 110 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 40 लाख, सही तो बोल रहा था भाई मैं। तो 2 करोड़ 40 लाख आपका आएगा। डन। इक्वल टू इसको किसके इक्वल आएगा सर? टैक्स इंटू 100। बस तो टैक्स निकालना है अगर हमको, तो जो आपका ये 2 सीधा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अपॉन 100 हो जाएगा। तो कितना आएगा सर आपका टैक्स? 2,40,000 आएगा भाई। 2,40,000 ये आपका टैक्स आ गया। इसको लिख देंगे ऊपर। कहाँ है यार आपका टैक्स? 2,40,000, 6 लाख का प्रॉफिट है, 2,40,000 का आपने टैक्स दिया। आपका आंसर कितना होगा? मतलब कितना आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा? सर सोचो 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 कितना आएगा सर? आना चाहिए 3,60,000। कितना आना चाहिए? 3,60,000 माइनस करेंगे इसको, 3,60,000 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व मैंने बताया था। तो देखो ये तो आपका आएगा 15 लाख बाई 15 लाख इंटू 100, 100 आएगा। अच्छा, फिर आपका आएगा 60,000 इंटू 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे 60,000 इंटू अगर 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से? फिर 15 लाख से। आपका आएगा ये 4%। ठीक है जी। अगला भी सॉल्व करोगे अगर, तो आपका टोटल रेवेन्यू करो 15,60,000 डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लैक्स, ये आपका आएगा 104%। ऑब्वियस बात है, तो दोनों का टोटली तो आएगा। अच्छा जी, फिर अगला निकाल के दे रखा है उसने। फिर इसको निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों का टोटल ही आना है 64, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, 64 ही आता है ऑब्वियसली। अगला है 6 लाख। सो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो आपका आएगा 40%। बस, और इन दोनों को लेस करके ऑब्वियस ही बात है, तो कितना आ जाएगा भाई खुद देख लो। 40 माइनस 10 होता है आपका 30 माइनस 4 24, और नॉर्मली सॉल्व करें तो 3,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो 24 आता है। बस डन भाई, हो तो क्या सॉल्व, ईजी तो है, पल्ले पड़ी बात। तो ऐसे हमको कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ को बनाना है।